Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the video lectures of Digital Summer Pack Grade 2 and we are studying mathematics. Today our topic is even and odd numbers. तो प्यारे बच्चों even numbers क्या होते हैं, odd numbers क्या होते हैं, पहले आप ये समझ लें। आपने काउंटिंग पढ़ी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। 10 9 के बाद 10 और फिर आपको पता 0, ये 1 से पहले ही हमने फैसला कर लिया है, पढ़ा है इसके बारे में, क्लियर है। अब ये नंबर्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, इनमें आपको नहीं पता था कि इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है। इवन नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनकी पेयरिंग की जा सके, जिनमें नंबर पेयर क्या कहते हैं, दो चीज़ों को। मैं मिसाल देता हूँ। अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें 7 टॉफ़ीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टॉफ़ीज़ हैं मेरे पास। मैं हर बच्चे को 2 टॉफ़ीज़ देना चाहता हूँ, यानी एक पेयर हर बच्चे को देना चाहता हूँ। तो और मेरे पास 4 बच्चे हैं, तो क्या मैं उनको मुकम्मल दे सकूँगा? ये लास्ट वाला अब नहीं ना बनता पेयर भाई। अगर लास्ट वाले की बात करो तो ये पेयर नहीं बन रहा। तो इधर अब क्या करेंगे? इस केस में आप कहेंगे कि ये जो नंबर 7 है ना, ये ऑड है। और अगर फ़र्ज़ करो हमारे पास इधर एक और होती टॉफ़ी, तो इसका मतलब है चारों बच्चों को मैं बासानी 2 टॉफ़ियाँ दे सकता, क्योंकि 8 जो है वो 2 के पेयर में डिवाइड हो गया है। इस वजह से इसको हम इवन नंबर कहेंगे। 7 नहीं हुआ, इस वजह से इसे हम ऑड नंबर कहेंगे। ये तो था पहला तरीकाकार। अब अगर आपके पास कोई बड़े नंबर आ जाते हैं, 2 डिजिट नंबर आ जाता है या 3 डिजिट कोई नंबर आ गया, तो फिर आप कैसे फैसला करेंगे? उनके आप इस तरह पेयरिंग तो नहीं बना सकेंगे। फिर दूसरा तरीकाकार होता है, आप उस नंबर को 2 पे डिवाइड करके देख लो। जैसा ये 45 है तो इसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, ये 5 है, 2 2s are 4, फिर लेस करोगे तो 1 रिमाइंडर बच गया। पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, पूरा डिवाइड होता तो रिमाइंडर 0 बचता। दूसरे तरीके से आप यूँ चेक कर सकते हैं कि अगर तो रिमाइंडर 0 बचे तो इवन नंबर है, अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कोई और नंबर बचता है तो ये इवन नंबर नहीं हो सकता। पता चला कि ये 45 इवन नंबर नहीं है बल्कि ऑड नंबर है, तो लिहाजा आपने इस सर्कल को फिल कर देना। इसी साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब तीसरा मेथड जो मैं आपको बताने लगा हूं वो ये है, आपके पास अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर या इससे बड़ा नंबर आ जाए, आपने उसकी वंस प्लेस चेक करनी है। वंस प्लेस चेक करोगे, वंस प्लेस अगर तो 0 2 4 6 या 8 हुई तो फिर तो प्यारे बच्चों इसे आप कहोगे कि ये इवन नंबर है। और अगर 1 3 5 7 या 9 हुई, क्योंकि आपको पता है तमाम नंबर इन्हीं को आपस में मिलाकर बनते हैं, तो अगर इनमें से कोई नंबर हुआ तो फिर आप कहेंगे ऑड नंबर। अब आसानी बता सकते हैं ये 3 कहां पर आ रहा है, ये इसमें से आ रहा है, तो इसका मतलब है ये ऑड नंबर है। क्लियर है मेरी बात? तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से आप बकाया पार्ट्स भी आसानी बता सकते हैं। मैं एक और आपको आपकी आसानी के लिए क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये जे पार्ट देखें, इसमें क्या है 58, इसकी वंस प्लेस देखोगे तो क्या है 8 है। 8 है ना, तो हमने फैसला किया कि अगर 0 2 4 6 या 8 में से कोई नंबर आ गया तो हम कहेंगे वो नंबर इवन होगा। तो ऑब्वियसली 58 भी क्या है, इवन नंबर है। बात समझ आ रही है? आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।